पहले एक वायर को हम यहाँ कमर पे लगाते हैं और दूसरी जो है इस पे स्टार्टिंग पे लगाते हैं। हम यहाँ पे एक बॉडी के साथ वायर लगा देते हैं इस जगह पे। तो उसके बाद इसकी शॉर्ट चेक करते हैं, इसके साथ होल्डर पे लगाते हैं। हम लोग कैसे इसका कंप्रेसर को, इन्वर्टर के कंप्रेसर को चेक करेंगे। इसका नॉर्मली लोड नहीं होता, ये 6 एम्पीयर का लोड काफी सारा लोड होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा जो मैंने पावर ट्रैकर तैयार की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बहुत सारे ही तैयार कर दिए हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की फरमाइश पे बहुत सारे मैंने तैयार किए हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो हमसे रब्ता करके और अपना ऑर्डर मंगवा सकता है। तो ये देख सकते हैं जो मेरे पास ये पावर ट्रैकर है, इसमें क्या क्या फीचर है और किस तरीके से ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेपरेट लीड है, तो हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से। ये भी साथ को जो बुक्स के अंदर है वही आपको मिलेगा। ये 2 वायर आपको मिलेगी कंटिन्यूटी की, यहाँ से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसकी कंटिन्यूटी एक चीज से नहीं, मुकम्मल जो आपके पास फ्रिज, एसी, ओवन, वॉशिंग मशीन, गैस गीजर, किसी भी चीज की आप वायर कनेक्शन, थर्मोस्टेट ले, जो भी चीज आप चेक करना चाहें आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्रेसर रखता हूँ, कंप्रेसर की कंटिन्यूटी और कंप्रेसर की शॉर्ट चेक करते हैं जी। तो गाइस ये रहा कंप्रेसर, यहाँ से हम इसकी कॉमन रनिंग जो इसका टर्मिनल है वो चेक कर लेते हैं कि ये क्या इसमें ठीक है या मिसिंग है। जो तीनों है वो ठीक से काम कर रहे हैं, तो इसमें कंप्रेसर की कोई बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, इसकी वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है, वो भी हम सभी इसी की मदद से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर हम इसकी बॉडी के साथ जॉइंट करते हैं यहाँ पे, तो दूसरी हम लोग यहाँ पे इसकी कॉमन पॉइंट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे इसकी पिन चेक करते हैं, ये देखें इसकी बॉडी शॉर्ट नहीं है, इसकी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई शॉर्ट नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉडी की भी पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बॉडी में भी इसकी जो करंट है वो जा रही है कि नहीं, बॉडी में बिल्कुल ठीक है कि नहीं, ये देखते हैं यहाँ पे इस जगह। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके जो टर्मिनल है तीनों ये वाले चेक कर लेते हैं, और कहीं से ये अंदर वाइंडिंग अगर खराब, इसकी कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है वो अंदर से खराब हो जाए तो वो एक पिन इसकी मिस हो जाती है जो काम नहीं करती, तो वो भी हम इसी की मदद से चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक वायर को हम यहाँ कॉमर पे लगाते हैं और दूसरी जो है इस पे स्टार्टिंग पे लगाते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्टिंग का पॉइंट भी शो कर रहा है, और इसमें रनिंग भी चेक करते हैं, ये रही इसकी रनिंग, ठीक है। तो कंप्रेसर बिल्कुल ओके है, कंप्रेसर को हम छोड़ते हैं और माइक्रोवेव की जो हीट गन है उससे उसकी शॉर्ट वगैरह चेक करते हैं। ये रही माइक्रोवेव की हीटिंग गन, और इसका होल्डर भी और इसका क्वाइल भी अंदर से हम चेक करते हैं, क्या अंदर वाला क्वाइल खराब है या इसका होल्डर खराब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉडी के साथ वायर लगा देते हैं इस जगह पे। तो उसके बाद इसकी शॉर्ट चेक करते हैं, इसके साथ होल्डर पे लगाते हैं। ये देख लें इसका होल्डर शॉर्ट है, तो उसके बाद हम इसकी अंदर जो क्वाइल है वो चेक करते हैं क्या वो इसका ठीक है कि नहीं। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। हमारी ये वाली गन जो इसका होल्डर चेंज करके हम लोग ये गन दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है हमारी जो इन्वर्टर का कंप्रेसर है, वो हम लोग कैसे चेक करें, कि इसके मतलब ही सवाल किया कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो लोग हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो आपने इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो इसके UVW होते हैं, UVW इसी की मदद से चेक होंगे। वो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, वो किस तरह आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो दोस्तों ये रहा इन्वर्टर का कंप्रेसर, और इसके साथ यहाँ पे देखेंगे आप तो ये मॉड्यूल लगा है। इसको कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने मॉड्यूल लगाया है, ये मॉड्यूल की मदद से ही कंप्रेसर ऑपरेट होता है। तो इसे मॉड्यूल को यहाँ से हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक पेज लगा है, वो पेज खोल दिया, तो यहाँ से इसको बॉक्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो UVW का फीमेल जैक है वो उतारते हैं। तो यहाँ पे इसके जो UVW पॉइंट है ये हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे चेक करते हैं कि ये जो कंप्रेसर है खराब है या ठीक है। वो हम लोग कैसे इसका कंप्रेसर को, इन्वर्टर के कंप्रेसर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट चेक कर लेते हैं, ये शॉर्ट तो नहीं है। जो भी आपने अगर फ्रिज, AC या किसी भी चीज का आपने कंप्रेसर या मोटर आपने चेक करनी है, तो सबसे पहले आप ऐसा किया करें, जो उसका यानी कि उसकी शॉर्ट होती है, शॉर्ट लीकेज, वो जरूर आप चेक कर लिया करें। खुदा ना खास्ता कि कहीं से भी कोई भी लीकेज हो तो वो आपको नुकसान दे सकती है। तो हम यहाँ पे इसकी शॉर्टेज पहले चेक करते हैं, कहीं से ये कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ एक बॉडी के साथ वायर लगाते हैं और दूसरी यहाँ पे इसके साथ।
तो ये कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी यूवीडब्ल्यू चेक करते हैं, वो कैसे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आपने इसका जो रेड पॉइंट है मीटर का जो रेड पॉइंट है, रेड वायर है, वो आपने ये सबसे ऊपर लगा देनी है, जिसे हम लोग कॉमन बोलते हैं या यू इसका जो पॉइंट बोला जाता है, वहां पे लगा दिया हमने एक पॉइंट इसकी रेड। और दूसरी जो ब्लैक वाली होगी हम लोग इसकी दूसरी अपोजिट साइड पे लगा देंगे। आपने इसकी लाइट और इसके बजर पे फोकस करना है कि इसकी बजर की आवाज मध्यम तो नहीं है। अगर लाइट भी मध्यम है, बजर भी मध्यम है, तो इसकी कंप्रेसर में कोई ना कोई डिफॉल्ट है। तो उसके बाद हम दूसरा भी तीसरे वाला भी चेक करते हैं। अगर तीसरे वाला भी खराब हो तो फिर हम इसका आपको आगे डिफेक्ट बताएंगे इसमें क्या मसला आ रहा है। पहले की आपने लाइट और बजर की आवाज फोकस कर लिया और दूसरे की भी चेक कर ले। ये पहले तीसरे वाले की है और उसके बाद ये दूसरे वाले की, दोनों की बिल्कुल सेम सेम आवाज है और लाइट भी है, ठीक है। अगर इसमें ये वाली लाइट, यहाँ पे लाइट की और बजर की आवाज मध्यम होती तो आपको पता चल जाना था इसमें कंप्रेसर की जो वायर है वो अंदर से डैमेज हो चुकी है, इसकी वाइंडिंग खराब हो चुकी है, ये कंप्रेसर अब बिल्कुल डेड हो चुका है। तो ये वाला कंप्रेसर की जो पॉइंट है यूवीडब्ल्यू, ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे और इस जगह पे ये देख लें, यूवीडब्ल्यू तीनों पॉइंट जो इसके काम कर रहे हैं। ये है कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने का बिल्कुल आसान कुरिया, आसान तरीका। अगर इससे भी कोई मुश्किल हो या कोई इससे भी आसान हो, वो आप मुझे बताएं कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे करें, तो फिर जाके ये प्रॉपर्ली काम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने तजर्बे से काम किया है वो मैंने आपके सामने बिल्कुल पेश किया है कि ये वाले जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पावर ट्रैकर तैयार किए हैं उसकी मदद से हम लोग कैसे कैसे काम और फॉल्ट निकाल सकते हैं, फ्रिज का या एसी का फॉल्ट हम ढूंढ सकते हैं। तो रही बात हमारे जो इस पे लोड डालने की, वो भी मैं यहाँ पे आपको लोड डाल के चेक करवाता हूँ। जो हमारे मैकेनिकों के पास, मैकेनिक जितने भी मैकेनिकल हजरात हैं उनके पास फ्रिज का डोर ठीक करने वाली एक हीट गन होती है। फ्रिज का डोर जब खराब हो जाता है, उसका रबड़ गैसकेट खराब होती है, उसे ठीक करते हैं, वो हीट गन की मदद से रबड़ को ठीक करते हैं। वो हीट गन का आपको पता है कि कितना ज्यादा लोड होता है, वो लोड मैं इसमें डाल के आपको चला के चेक कराता हूँ। ये रही हीट गन हमारे पास। तो हम इसे सबसे पहले ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इसका लोड लगा के चेक कराऊंगा आपको। तो ये रही। उसके बाद गाइज अगर आपने इस तरह की मशीन को किसी को भी चेक करना है, अगर मशीन आपकी ठीक है या खराब है, तो इसकी भी आप कंटिन्यूटी की मदद से चेक करेंगे। तो हम यहाँ से इसका जो हीट गन का बटन है, यहाँ से बटन को ऑन करते हैं। तो उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर चाहिए तो बोल रहा है यहाँ से लाइट और एलईडी जो इसका बज रहा है, ग्लो कर रहा है, आवाज दे रहा है, तो ये बिल्कुल आगे से ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैं बंद करता हूँ इस जगह से, ये देखें। तो अब हम यहाँ हीट गन का स्विच इस जगह पे लगाते हैं। लगाने के बाद इसका जो स्विच है वो हम 220 में इंस्टॉल करते हैं। जी तो गाइज ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारे टेस्टर पावर ट्रैकर बॉक्स में करंट आ चुकी है। तो यहाँ पे वोल्टेज शो करा रहा है 224 225, ये वोल्टेज शो करवा रहा है, ये देख लें। तो इसके अम्पेयर भी और इसका लोड भी हम चेक करते हैं कितने लोड पे ये बर्दाश्त करेगा। ये देख लें, मैं आपको नजदीक रहा के चेक करवा लेता हूँ। 6.2 अम्पेयर है इसके, तो काफी बड़ा लोड है इसका, तो नॉर्मली लोड नहीं होता। ये 6 अम्पेयर का लोड काफी सारा लोड होता है। ये कह लें कि 1.5 टन के एसी का बराबर इन्वर्टर जो एसी है 1.5 टन का, उसके मुताबिक ये चल रहा है। तो यहाँ से नीचे इसकी वायर कनेक्ट हो रही थी, वो थोड़ी सी मैं यहाँ पे देख। तो यहाँ पे वायर की बात करें तो वायर को नॉर्मली कुछ भी नहीं हुआ, पता भी नहीं है वायर को मैंने गर्म होना है कि नहीं। तो ये रहे गाइस हमारे जो पावर ट्रैकर हैं, ये काफी सारे मेरे पास पड़े हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक की तसल्ली करा के आपको भेज सकता हूँ।